क्या आप जानते हैं सदर आरिफ अलवी की इमरान खान से चंद घंटों में 2 मुलाकातें। गुज़िश्ता रोज सदर आरिफ अलवी लाहौर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से जमान पार्क में उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। सदर आरिफ अलवी और इमरान खान के दरमियान होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की तरफ से इलेक्शन की तारीख न देने पर तशवीश का इजहार किया है। और दूसरी तरफ आपको बताएं, इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड के इस्तदाह पर फैसला महफूज सुनाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान ने फवाद चौधरी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इन्हें 27 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म भी जारी किया गया। फवाद चौधरी को तिब्बी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया और डॉक्टर्स ने इन्हें तंदुरुस्त करार दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार कर दिया। कबल इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की पेशी के लिए कमरा अदालत तब्दील कर दिया गया। वकील फैसल चौधरी ने गैर मुतल्लका अफराद को कमरा अदालत से बाहर जाने की दरख्वास्त की और कहा कि फवाद चौधरी किधर हैं, गाड़ी किधर है, हम इन्हें ले आते हैं। मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत पे जगह बनेगी तो फवाद को ले आएंगे, कम लोग होंगे कोर्ट में तो इन्हें ले आएंगे। समाअत शुरू होने पर फवाद चौधरी को कमरा अदालत में हथकड़ी लगाकर पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। फवाद की तकर्री के पीछे मुहिम चल रही है, लोगों का पता करना है। इलेक्शन कमीशन के वकील साद हसन ने कहा कि फवाद ने कहा है इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त मुंशी की है। इस पर फवाद चौधरी ने लुकमा दिया कि तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की हुई। अदालत ने फवाद चौधरी को लुकमा देने से टोक दिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन के पास इंतखाबात कराने के तमाम इख्तियारात हैं। सोचे समझे मंसूबे के तहत इलेक्शन कमीशन को टारगेट किया जा रहा है। फवाद चौधरी की तकर्री का मकसद सबको उकसाना था। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन वालों के घरों तक पहुंचेंगे। तकर्रुर का मकसद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत को फरोग देना था। वकील इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फवाद चौधरी के खिलाफ काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मवाद मौजूद है। मैं इल्ज़ामात पढ़ रहा था तो वो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे। फवाद चौधरी ने अदालत में बयान देते हुए कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है। मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं, ऐसे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मुद्दई वकील का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट की गई हैं। उन्होंने कहा मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान हूँ, जो मैं बात करूँ वो मेरी पार्टी की पॉलिसी होती है, ज़रूरी नहीं कि जो मैं बात करूँ वो मेरा ज़ाती ख्याल हो। इलेक्शन कमीशन ना मुल्क की स्टेट है ना हुकूमत। मैंने कहा था नफरतें ना फैलाएं कि लोग ज़ाती सतह पर आ जाएं। मुझे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरा मोबाइल कब्जे में ले लिया, फिर लाहौर पुलिस ने मुझे इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। उनका कहना था कि मैं सीनियर वकील, पार्लियामेंटेरियन और साबिक वफाकी वजीर हूँ, मैं दहशतगर्द नहीं कि मुझे CTD में रखा गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की, मेरी गिरफ्तारी गैर कानूनी है। उन्होंने मजीद कहा कि अफसोस है मुल्की सियासत में मुखालिफिन पर केस बनाए जा रहे हैं। हम सियासत में कभी ऊपर तो कभी नीचे होते हैं। फवाद चौधरी ने अदालत से केस बर्खास्त करने की इस्तदा की। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जेल से कोई डर नहीं, मौत बहुत करीब से देखी है। इमरान खान का कहना था कि जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़ा हो रहा जहाद है। मदीना की रियासत में अदल व इंसाफ आया, फिर खुशहाली आई। नेल्सन मंडेला ने पत्ते की बात की, गुर्बत कम करनी है तो पहले इंसाफ लेकर आओ। उन्होंने कहा कि अदलिया और वकला बरादरी से मुखातिब हूँ, अल्लाह ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जिस तरह ये लेकर जा रहे हैं मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं, कानून और इंसाफ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुअज़्ज़िज़ जजेस और वकला से अपील कर रहा हूँ, मैं आप सबके लिए खड़ा हूँ, मेरी सारी जद्दोजहद आपके लिए है। लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि मेरी आवाज़ भी बंद करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, इसने कौन सा जुर्म किया है? किसी जमहूरियत में ये जुर्म होता है कि उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी कह दिया? आजम सवाती का क्या कसूर था कि इसने कह दिया कि साबिक आर्मी चीफ ने NRO 2 दिया? शहबाज गिल, अरशद शरीफ के साथ क्या क्या किया गया, बच्चा बच्चा जानता है। अरशद शरीफ जैसा खुददार, दयानतदार, मुहिब्बे वतन शायद ही कोई सहाफ़ी आया हो। मुझ पर कातिलाना हमला क्यों किया गया? मैंने क्या जुर्म किया था? कौम को कह रहा हूँ, आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है, आप अल्लाह के बाद इस मुल्क के वारिस हैं। साबिक वज़ीर आज़म का कहना था, मैं यकीन दिलाता हूँ मुझे जेल से कोई डर नहीं, मौत बहुत करीब से देखी है। जब अल्लाह का फैसला होगा, टाइम ना आगे होगा ना पीछे, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं।
मुझे जेल लेकर जाने लगेंगे, इसकी भी कोई फिक्र नहीं। आपको भी जेल से डरना नहीं चाहिए, कितनों को जेल में डालेंगे। उनका कहना था कि अदलिया के पास केस लेकर जा रहे हैं, इंसाफ की तवक्को रखते हैं। मुशर्रफ मार्शल लॉ में मुझे जेल में डाला गया, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं देखे। अफसोस से कहना पड़ रहा है, हमारी अदलिया ने हमारी बुनियादी हकूक की हिफाजत नहीं की। मुल्क में कानून की हुक्मरानी के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर अदलिया खड़ी नहीं हुई तो याद रखें कि जस्टिस मुनीर को तारीख नहीं भूली। उन्होंने आईन और कानून की जगह ताकतवर का साथ दिया था, जिसकी मुल्क ने भारी कीमत भी अदा की। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन और उनके अहले खाना को धमकियां देने पर पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी को कल अलल सुबह लाहौर से गिरफ्तार किया गया था।